आपने सुना होगा कि सुपर पावर अमेरिका ने 6 अप्रैल तक के लिए बमबारी पर ब्रेक लगा दिया है, लेकिन ऐसा उसने क्यों किया है? इस सवाल के जवाब में एक डर है। डर उन अमेरिकी हथियारों के स्टॉक का जो लंबी खिंच रही जंग के चलते तेजी से खत्म हो रहा है, जबकि तेहरान झुकने को तैयार ही नहीं है। कहा जा रहा है कि ईरान की मिसाइल पावर के आगे यूएस फोर्स झटके खाने लगी है, कमजोर पड़ती दिख रही है। जिस ताकतवर टॉमाहॉक मिसाइल पर ट्रंप को घमंड है, उसका गोदाम खाली होने लगा है, जबकि युद्ध के 29 दिन बीत जाने के बाद भी ईरान का मिसाइल भंडार लगभग 70% भरा हुआ है। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप का ब्लड प्रेशर हाई है। युद्ध में अमेरिका ने बड़े पैमाने पर टॉमाहॉक क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इसे अमेरिकी हथियारों के जखीरे का अहम हथियार माना जाता है। यूएस मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 1 महीने में अमेरिका ने ईरान पर 850 टॉमाहॉक मिसाइलें दाग दी हैं। अनुमान है कि अमेरिकी नौसेना के पास लगभग 4000 टॉमाहॉक मिसाइलें थीं। इस हिसाब से 1 महीने के अंदर ही टॉमाहॉक मिसाइलों का करीब 1/4 हिस्सा खत्म हो चुका है। 1 साल में अमेरिका 600 टॉमाहॉक मिसाइलें बनाता है, यानी 1.5 साल में वो जितनी मिसाइलें बना पाता उतनी वो खर्च कर चुका है। इस कमी को पूरा करने में उसे कई महीने लग जाएंगे, जबकि युद्ध फिलहाल खत्म होता दिख नहीं रहा। ऐसे में अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के अंदर काफी टेंशन है। तनाव इस बात को लेकर है कि अगर लड़ाई लंबी होती चली गई तो कहीं स्टॉक न खत्म हो जाए। यही नहीं, उनके लिए सहयोगियों को भी ये मिसाइल सप्लाई करना मुश्किल हो सकता है। हालांकि 2024 में इस मिसाइल का पर्याप्त स्टॉक रखने के लिए जापान के साथ डील हुई थी। ये तय हुआ था कि दोनों मिलकर इसे बनाएंगे, जिससे प्रोडक्शन दोगुना हो जाएगा। लेकिन अमेरिका ने इस साझेदारी के लिए इतनी सख्त शर्तें रख दी कि डील ही अटक गई और योजना खटाई में पड़ गई। टॉमाहॉक अमेरिका की लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है, जिसका वार काफी सटीक माना जाता है। इसकी रेंज 1600 से 2500 यानी 2500 किलोमीटर तक है। ये अपने साथ 500 किलो तक विस्फोटक लेकर उड़ सकती है। इसे समंदर में मौजूद युद्धपोत और पनडुब्बियों से भी दागा जा सकता है, यानी दुश्मन के इलाके में घुसे बिना हमला संभव है। एक टॉमाहॉक की लागत करीब 36 लाख डॉलर यानी भारतीय रुपयों में 34 करोड़ है। इस मिसाइल का बड़े पैमाने पर पहला इस्तेमाल 1991 के खाड़ी युद्ध में हुआ था। अमेरिका ने इराक पर दूर से सैकड़ों मिसाइलें दागी थी। इसे रिमोट वॉर कहा गया, क्योंकि पहली बार इतनी सटीक और लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल इस्तेमाल हुई थी। पेंटागन की दिक्कत सिर्फ टॉमाहॉक मिसाइल का घटता स्टॉक नहीं है, बल्कि परेशानी ये भी है कि ईरान का मिसाइल भंडार इतना विशाल है कि मिसाइलों इतने सटीक जो सीक्रेट गोदाम है कि अमेरिका या इजराइल चाहकर भी उसे सरेंडर को मजबूर नहीं कर पा रहा। पश्चिमी मीडिया में ट्रंप और नेतन्याहू की चिंता बढ़ाने वाली रिपोर्ट्स छप रही हैं। खबर है कि 1 महीने की जंग के बावजूद ईरान के पास अब भी घातक मिसाइलों का लगभग 70% स्टॉक बचा हुआ है, जिसके दम पर वो युद्ध को लंबा खींच सकता है। कितना, इसका अंदाजा फिलहाल लगा पाना मुश्किल है। इनमें से एक है यस अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स। 2026 की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ईरान का सबसे आधुनिक बेस है, जो 500 मीटर गहराई में बना है। ये एआई कनेक्टेड सिस्टम से लैस है। यहां से हाइपरसोनिक मिसाइलें लॉन्च की जा सकती हैं। दूसरा है केश्म द्वीप। फारस की खाड़ी का द्वीप एक अंडरग्राउंड किला बन चुका है। यहां से ईरान अपने नौसैनिक मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए हॉर्मुज को कंट्रोल करता है। तीसरा नाम है कोनिश कैनियन। पश्चिमी ईरान के करमनशाह स्थित इस साइट में सुरंगों का जाल है, जो कयाम 1 और फतह जैसी मिसाइलों का ठिकाना है। यहां से इजराइल और खाड़ी देशों पर कम समय में हमला किया जा सकता है। इनके अलावा एक है इमाम जावेद बेस, जिसे मोबाइल लॉन्चर्स के लिए बनाया गया है। चौड़ी सड़कों वाली सुरंग में मिसाइल से भरे ट्रक अंदर ही घूम सकते हैं। तो सवाल है कि ईरान ने जब अपनी मिसाइलों को एक्टिव मोड में रखा है, अंडरग्राउंड बेस बना रखे हैं, तो क्या अमेरिका ये सब चुपचाप देखता रहेगा? आखिर वो क्या करेगा? ऐसी आशंका है कि अमेरिका के सब्र का इम्तिहान 6 अप्रैल को जवाब दे सकता है। संभव है कि हॉर्मुज में स्पेशल ऑपरेशन शुरू हो जाए। ऐसी रिपोर्ट्स है कि ईरान पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार है। शायद अमेरिका ने इसलिए युद्ध के बीच अचानक ब्रेक लिया, ताकि नए सिरे से वो अटैक की रणनीति बना सके।
ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि अमेरिकी हमले 3 चरण में हो सकते हैं। पहले चरण में वो F-35 लाइटनिंग फाइटर जेट का इस्तेमाल कर सकता है। 5वीं पीढ़ी के इस स्टेल्थ जेट का टारगेट ईरान का सुरक्षा चक्र होगा। रडार की पकड़ में नहीं आने वाले F-35 से सैन्य ठिकानों पर हमले का प्लान है। साथ ही साथ दूसरे चरण में यूएस फोर्स ईरान की मिसाइल सिटी पर धावा बोल सकती है। कहा जा रहा है कि मिसाइल गोदामों को टॉमाहॉक से तबाह किया जाएगा। इसके जरिए एक साथ कई ठिकानों पर हमला किया जाएगा। वहीं तीसरे चरण में B-2 बॉम्बर्स नेवातिम बेस पहुंचेंगे। इस चरण में बंकर बस्टर बम से हमले की रणनीति है, यानी ईरान के परमाणु ठिकानों पर प्रहार किया जाएगा। अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स GBU-57 बम से हमला करेंगे। ये वो बम है जो 200 फीट गहराई तक तबाही मचाते हैं, यानी जिस मिसाइल भंडार के दम पर ईरान आंख दिखा रहा है उसे विध्वंसक हमलों के जरिए ध्वस्त करने की तैयारी है। अब इसमें अमेरिका और इजराइल को कामयाबी मिलेगी या फिर ईरान कोई नया और चौंकाने वाला गेम कर देगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।